ऐसे ही हो गया। चलो ये कह रहा है कोई गांव है, ये कह रहा है कोई गांव है, उस गांव से बंदा कहां जा रहा है, गांव से डाकघर पोस्ट ऑफिस तक जा रहा है, यही है भाई। और वो कह रहा है जाते वक्त उसकी जो स्पीड थी ना वो थी 25 किलोमीटर पर आवर, और आते वक्त उस बंदे की जो स्पीड थी वो थी 4 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ आ गई। वो जाकर के जब वापस आया, यदि पूरी यात्रा में उसे कितना टाइम लगा, 5 घंटे 48 मिनट। चेंज करते हैं अपने 48 मिनट को तो डिवाइड बाय 60, ये 4 पे कटा, ये 5 से कटा, तो 5 4 बाय 5, इसको जब करेंगे तो आ जाएगा 29 बटा में 5 घंटे। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब जाते वक्त 25 की स्पीड से चला, आते वक्त वो, और आने जाने में वो टोटल कितना चला, 29 बटा 5 घंटे। अब एवरेज स्पीड का फार्मूला कोई बताएगा, एवरेज स्पीड का कोई फार्मूला बताएगा तो तुम बोलोगे औसत चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस 2xy अपॉन x प्लस y, यही होता है भाई। और x का मतलब है पहली स्पीड और y का मतलब है दूसरी स्पीड। तो ये हो गया 25, ये स्पीड हो गई 4 और बटा में 25 और 4 29। मैं इसको सॉल्व नहीं करना, मैं इतना ही रखता हूं क्योंकि मेरे को दूरी चाहिए, डिस्टेंस। अब अपने को पता है स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, तो टाइम तो है अपने पास कितना, 29 बटा 5 घंटे। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये कट गया, ये कट गया अपना 5 पे, 2 का 5 मल्टीपल 10 और 10 का 4 मल्टीपल 40। तो उस आदमी ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब वो पोस्ट ऑफिस आया और पोस्ट ऑफिस से वापस कहां गया, गांव, और कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, 40। उसने कहा है गांव से डाकघर की दूरी, गांव से डाकघर की दूरी आधा कर दो, इसको कितनी थी, 20 किलोमीटर। कितनी थी, ऑप्शन ए अपना राइट हो गया। क्लियर। इस पे आ जाओ तुम। एक 150 मीटर लंबी ट्रेन 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, गति से चल रही है। वे उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, जिस दिशा में ट्रेन जा रही है। मतलब वो कह रहा है ये ट्रेन है और अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो बंदा भी, जो आदमी है, व्यक्ति है, वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ट्रेन की स्पीड कितनी है, 68 किलोमीटर पर आवर, और उस आदमी की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और उस आदमी को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, पार करने में कितना टाइम लेगी, जबकि ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150 मीटर। सबसे पहले तो ये बताओ टाइम का फार्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर टाइम का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सबसे पहले तो ये बताओ भाई, ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, आदमी को। और जब कोई ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करती है ना, तो उसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस, तय की गई दूरी किसके बराबर होती है, अपनी। तो मेरे पास डिस्टेंस तो आ गया 150 मीटर। कितना आ गया, इतना क्लियर है। अब तुम ये बताओ ट्रेन चल रही है, आदमी चल रहा है, तुम बोलोगे आदमी, व्यक्ति भी चल रहा है और ट्रेन भी चल रही है। अगर दोनों चल रहे हैं तो कॉमन स्पीड, सापेक्ष चाल लगेगी। और सापेक्ष चाल क्या होती है, दोनों को क्या करूंगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम, सेम डायरेक्शन में माइनस। तो मेरे पास कॉमन स्पीड आ गई 60 किलोमीटर, और इसको मैं कर दूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई। तो ये मेरा 6 से कट गया 10 पे, और ये मेरा 6 से कट गया 3 पे। तो सापेक्ष चाल आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई भाई, क्योंकि मीटर में किलोमीटर का भाग, तो मैंने इसको काट दिया 50/3 से। जो डिवाइड के डिवाइड में कहां चला जाएगा, ऊपर, 3 ऊपर चला गया, 50 नीचे रह गया। 50 से काटेंगे कितना आया, 3, 3 का 3 मल्टीपल 9। मीटर को मीटर सेकंड से काट रहा हूं तो आंसर किसमें आएगा,
सेकंड में ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया। क्लियर है? पल्ले पड़ रही है बात? समझ में आना चाहिए, जो नहीं समझ में आए बोल देना, नहीं भी होती कर दो। बढ़िया क्वेश्चन करवा दो, आ जाओ। चलो ये कह रहे कितने पुरुष हैं भाई और महिलाएं हैं, और इनके बीच में जो रुपया बंटा है वो 16:21 में, यानी कि अगर व्यक्ति को 16 मिला है तो महिलाओं को कितना मिला है? 21। और ये कह रहे व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पुरुष को कितना मिला है? पुरुष कितने हैं? अगर 160 पुरुष हैं और एक पुरुष को 4 मिला है तो टोटल कितना मिला? 640। इधर ये बोल रहा है कितना मिला व्यक्तियों को? 16। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 40। मतलब एक रेशो कितने के बराबर है? तो लेडीज के पास कितना है? 21 और एक रेशो की वैल्यू 40। तो लेडीज को कितना मिला भाई? 840। 840। और एक महिला को कितना रुपया मिल रहा है? अगर एक महिला को 3 रुपया मिल रहा है तो 840 3 करके कितनी लेडीज में बांटे जा सकते हैं? तो तुम कहोगे टोटल को काट दो 1 से, तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी कितनी? 280। सॉरी 280 लेडीज में बांटा जा सकता है। अरे क्लियर हुआ? ये जो है ना, ये सारे पुरुषों का और सारे लेडीज का है, जेंट्स और लेडीज जितनी भी है। जितने भी बंदे थे 160, उनको 16 मिला, और जितनी भी लेडीज है उनको 21। एक आदमी को 4 तो 160 को मिला, 4 के हिसाब से 640। इसकी वैल्यू अगर 640 है तो मैंने इसे कितने से गुणा किया है? 40 से। तो इसे भी मेरे को कितने से गुणा करना पड़ेगा? तो मेरे पास टोटल रुपया आ गया 800। और एक लेडीज को 3 रुपया दिया गया। तुम्हारे पास में एक थैली है, पॉकेट है, या कोई थैला है या बैग है जिसमें क्या है? सिक्के भरे हुए हैं, और तुम एक को 3 सिक्के दे रहे हो, तो तुम कितनों को बांट सकते हो? 3 280 को। क्लियर हुआ? बेसिक लेवल क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया वाली होनी चाहिए। आ जाओ। ये कह रहा है यह श्री राम और श्री देवी, एक तो श्री राम है और एक श्री देवी है, और इन दोनों की कौन सी सालगिरह थी? अगर 12वीं, कितने टाइम के बाद? 5-10 कितने साल के बाद सालगिरह बनाते? 1 साल में एक। शादी के दिन को सालगिरह बोलते मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं पता इतना, ठीक है, अपने गांव वाले आदमी है, ठीक है। तो 12वीं, तो 12 साल हो गए शादी को। अब श्री राम जी कह रहे हैं जब हमारी शादी हुई थी तो श्रीदेवी मेरी उम्र की कितनी थी? मैंने कहा था जब भी सिंगल कमेंट हो नीचे वाला बेस का काम करता है, और कमेंट कौन कर रहा है अभी? श्री राम। तो श्री राम जी कह रहा है अगर मैं 4 का था तो श्रीदेवी जी कितने की थी? और ये कब था? ये हमारी शादी के टाइम था, 4:3। लेकिन अब वह मेरी उम्र की कितनी है? 5/6 है। तो अगर मैं कहूं अब वह का मतलब प्रेजेंट में, वो कह रहा अगर प्रेजेंट में मैं 6 का हूं तो श्रीदेवी जी कितनी की है? और आज से 12 साल पहले अगर मैं 4 का था शादी के टाइम तो श्रीदेवी जी कितने की थी? ये अपने पास क्या आ गया? रेशो आ गया। और कितना है? 12 वर्ष। मैं इसको बोल सकता हूं प्रेजेंट में रेशो है 6:5, और शादी के समय 12 वर्ष पहले कितना था? 4:3। यहां तक क्लियर है? प्रेजेंट का रेशो हमेशा ऊपर रहता है, फ्यूचर या पास्ट का रेशो हमेशा नीचे। अब अंतर देखो भाई कितने का है? तुम बोलोगे 6 और 2, 4 और 2 6, 3 और 2, दोनों तरफ अंतर कितने का है? 2 रेशो का। और उधर अंतर कितने का है? ये वाली बात और ये वाली बात कितने साल पुरानी है? 12। तो रेशो से पहले जो टाइम है वो रख देते हैं। 2 रेशो की वैल्यू 12 तो 1 रेशो की वैल्यू 6। अब अगर मैं 6 को ऊपर वाले से मल्टीपल करूं तो 6 श्री राम जी कितने के हैं? और 6 पंजे 6 का 5 मल्टीपल 30। श्रीदेवी जी कितने की है? 30 साल की। तो ऑप्शन बी में सही है भाई। क्लियर? एज का क्वेश्चन, प्रेजेंट का रेशो हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी जो मर्जी हो नीचे रहेगा। रेशो का गैप इक्वल करो, बराबर में जो रेशो से पहले टाइम आया वो रख दो, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, गुणा कर दो ऊपर वाले से, प्रेजेंट का तो प्रेजेंट का आ जाएगा। क्लियर है?
हाँ भाई, ये जो पहली कमेंट है, पहला स्टेटमेंट है, एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुना है, ये कब का है? पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? प्रेजेंट का, बिना टाइम के। याद रखना, यहां से बात स्टार्ट हो रही है 5 साल, जो बिना टाइम के आता है ना वो प्रेजेंट का होता है, तो ये बात प्रेजेंट की है। अगर प्रेजेंट में है तो मैं ऐसा मान लूं कि आज प्रेजेंट में वो लड़का कितने का है? एक्स का, और पिता की उम्र बेटे की उम्र की कितनी है? 3 गुना, तो फादर कितने का है? 3x का। अभी कह रहे 5 साल बाद, एक बार ना सिर्फ इतने पे कमेंट करते हैं 5 साल बाद, बाकी बाद में छोड़ते हैं। क्या लड़का 5 साल बाद यानी कि फ्यूचर में, आज से कितने साल बाद? 5 साल बाद लड़का x का रहेगा या बदल जाएगा? तुम बोलोगे जी लड़का हो जाएगा x प्लस, अगर लड़का x प्लस 5 का होगा तो बाप की उम्र भी तो 5 साल बढ़ जाएगी, फादर हो जाएगा 3x प्लस 5 का। और ये कह रहा आज से 5 साल बाद ना पिता की उम्र का दुगना, मतलब इस पिता की उम्र का, फादर की एज का डबल जो है वो बेटे की उम्र का कितना होगा? 5 गुना, यानी कि लड़के की उम्र का 5 गुना और फादर की उम्र का 2 गुना, आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। लड़के की एज को 5 से गुणा करो, वो वही रिजल्ट देगा जो फादर की एज को डबल करने से होता है। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, तो ये मेरे पास आ गया 5x प्लस 25, और इधर किया तो ये हो गया 6x प्लस 10। ये 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और ये 25 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? तो मेरे पास बचा माइनस का x और इधर बच गया माइनस का 15, माइनस से माइनस कट गया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी बच गई? x कब माना था? तो आप बोलोगे जी x माना था प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में लड़का कितने का है? 15 वर्ष का, और फादर 15 दिए 45 वर्ष का। क्लियर है? किस ऑप्शन में है? तुम बोलोगे डी ऑप्शन में है। क्लियर हो गया? चलो भाई, स्टेटमेंट में थोड़ा पंगा है तो मैं उसको सही करवा देता हूं। ठीक है, ये कह रहा है 108 हरे और लाल बक्सों में मिलाकर जितनी गेंदे है उससे दुगनी गेंदे नीले बक्से में है, और नीले बक्से में लाल बक्से की तुलना में दुगनी है। अब ना ये जो लाइन है ना ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये कह रहा है हरे और लाल बक्सों में मिलाकर के नीले बक्से से दुगनी गेंदे हैं, जितनी गेंदे हैं, ये गलत है। तो आप इसको कर लेना, हरे और लाल बक्सों में मिलाकर के नीले बक्से से दुगनी गेंदे हैं, नीले बक्से से दुगनी गेंदे हैं। दोबारा बोल देता हूं, हरे और लाल बक्सों में मिलाकर के नीले बक्से से कैसी है? दुगनी या दोगुनी या डबल बॉल्स है, और नीले बक्से में लाल बक्से की तुलना में दुगनी गेंदे। तो हरे बक्से में कितनी गेंदे हैं? ये थोड़ा लिखते वक्त गलत हो गया। क्वेश्चन समझ आया? दोबारा बोलो, दोबारा सुन लो। 3 रंग के बक्से हैं, लाल हरे और नीले, ठीक है ना, रेड ग्रीन और ब्लू। उनमें टोटल कितनी बॉल है? 108 बॉल है। वो कह रहा है हरे और लाल बक्से में, ग्रीन बॉक्स और रेड बॉक्स में जो टोटल बॉल्स है ना वो जो ब्लू बॉक्स में बॉल है उससे डबल है, नीले बक्से से दुगनी है। और उसके बाद कह रहा है नीले बक्से में जो रेड बॉक्स है ना उससे दुगनी है, नीले बक्से में लाल बक्से की तुलना में दुगनी गेंदें हैं। तो हरे बक्से में कितनी गेंद है, बॉल है, ये पता करना है। एक तो अपने पास लाल है, एक अपने पास हरा है, और एक अपने पास नीला है, ये लो जी। और तीनों में जो टोटल है ना वो 108 बॉल्स है। ठीक है, अब कर दो, कितनी आई? ये कह रहा है हरे और लाल बक्से में मिलाकर के नीले बक्से से कैसी है? दुगनी, हरे और लाल में। तो मैं ना इनको क्या मान लू? 4 मान लू। मैं रेशो बना रहा हूं पहले, तो मैंने माना इन दोनों में 4 है, इन दोनों में 4 बॉल है, और इनमें जो बॉल है वो नीले से कैसी है? दुगनी। तो अगर उसमें 2 है तभी तो रेड और ग्रीन में मिलाकर के 4 होगी। क्लियर? ये रेशो से कर रहे हैं हमने। उसके बाद कर रहा है नीले बक्से में लाल बक्से की तुलना में कैसी है? डबल। तो मतलब जो लाल बक्सा है उसमें कितनी है? तो इसमें कितनी बच गई? तो इन बॉल्स का रेशो हो गया 1 3 2। लाल में 1 है, हरे में 3 है, तो दोनों में 4 हो गई, और नीले बक्से में कितनी है? 2, जो लाल से कैसी है? डबल। अब मेरे पास टोटल कितना है भाई? 6 रेशो। टोटल कितना है?
और उधर टोटल कितना है 108, एक की वैल्यू 18, 6 108 होते हैं, एक की वैल्यू आ गई 18। उसने पूछा हरे बक्से में कितनी है, हरे बक्से में 3 रेशो है और एक रेशो का मिल रहा है 18, 18 3 54, 18 का 3 मल्टीपल 54 बॉल्स नहीं है भाई, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ? रेड पूछता फिर 18 से ही था। क्लियर? देखो ये ना 3 शहर की बात कर रहा है, करवा दो। इधर एक ए है, एक बी है और एक सी है। यहां से कोई मान लो बस चलती है, कुछ भी चलता, तो ए से बी तक का जो किराया है, ए से बी तक के बस के 2 टिकट, मतलब यहां पे 2 टिकट, और ए से सी तक के 3 टिकट की कीमत कितनी है? तो मैंने माना यहां तक का किराया x रुपए है और यहां तक का किराया y, तो मेरे पास पहली कंडीशन आ गई 2x प्लस 3y की जो कंडीशन है वो मेरे पास कितनी है 77 है। अब इसको उल्टा कर रहा है ये कह रहा है ए से बी तक के कितने 3 टिकट, तो उनकी कीमत हो जाएगी 3x, और ए से सी तक के 2 टिकट, मतलब यहां तक के कितने टिकट 2, तो उनकी कीमत हो जाएगी 2y, और इनका जो बता रहा है ये 73 बता रहा है। अब कॉमन कर लेते हैं। जैसे मैं इसको कॉमन करता हूं, किसको बराबर करूं, x को करूं या y को करूं? y को बराबर कर ले, चलो y को कर लेते हैं। तो मैं ऊपर वाले को 2 से गुना करता हूं, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y, 2 से किया तो ये कितना हो जाएगा 14, 154। नीचे वाले को कितने से करते हैं 3 से, तो ये हो गया 9x प्लस 6y, और इसको 3 से करेंगे तो भी 219। अब अगर मैं माइनस कर देता हूं तो देखो ये कट गया, 4 और 9 का गैप आ गया माइनस का 5x, और इधर अगर मैं करता हूं तो 219 में से 154 को निकालो, 9 में से 4 गए, कितने बचे भाई 5, और यहां बच गए 11, 11 में से 5 गए 6, 65 माइनस का कट गया। x की वैल्यू के लिए काटो, 65 को 5 से काटेंगे कितनी बार कटा 13 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 13 रुपए। अब देखो अपने पास 2 है 17 और 13, ए और ए शहर से बी और सी का पूछा है ना, तो x वाला ए से बी था तो ये रहा 13। अब 17 वाला करना है तो आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो मैं इसमें यहां पुट कर दूं भाई, 13 को 2 से गुणा करना कितना होगा 26, 26 प्लस 3y और बराबर 70, ये 26 उधर जाएगा तो क्या करेगा माइनस करेगा, कितना बचेगा 51, तो y की कीमत कितनी बच गई, काटो 51 को 3 से, 17, 3 51 17, तो करने की जरूरत नहीं थी। अपना कौन सा आंसर आ गया बी ऑप्शन। देखो 13, x की वैल्यू a से b x माना तो x 13 आना चाहिए। देखो दो ऑप्शन दिया ना 17 13 और 13 17, तो x पहला है a से b वाला, तो जो पहले आया 17 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बी ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज तुम फाइंड कर लो, चाहे x की वैल्यू उठा के रख दो। क्लियर है? एक आदमी की एज कितने टाइम में होती है, तो आप लोग 3 टाइम में, एक पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। मैंने माना प्रेजेंट में वो बंदा कितने का है x का। अब ये कह रहा है मेरी उम्र अब से 3 साल बाद में ले, तो जो भी बंदा x का है वो 3 साल बाद में कितने का होगा x प्लस, फिर वो कह रहा है और फिर 3 साल पहले मेरी जो एज थी उसके 3 गुना को घटाएं, तो 3 साल पहले ये कितने का था x माइनस, कि आज से 3 साल पहले x वाला x माइनस 3 का था, और आज से 3 साल बाद। अब दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक व्यक्ति से उसकी एज पूछी गई, उसकी एज कितनी है, उसने कहा अगर मेरी एज चाहिए ना तो क्या करो 3 साल बाद की एज लो, उसे 3 से गुणा करो, उसमें से मेरे 3 साल पहले की एज का 3 गुना माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मेरे प्रेजेंट की एज मिलेगी। प्रेजेंट में x माना है अपने, सॉल्व कर लेते हैं भाई। x ये हो गया 3x प्लस
9, माइनस का 3 प्लस का x तो माइनस का 3x, माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3 कितना हो जाएगा? प्लस का 9। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। x बराबर 9 और 9 18। x कब आना था? प्रेजेंट में। तो वो बंदा प्रेजेंट में कितने साल का है? 18 साल का। एक आदमी की 3 एज होती है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों ही वो ले आया। शॉर्टकट की गुंजाइश से ग्राफ लगेगा। एज का ग्राफ होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कर दो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2/5, 3/10 और 1/8 खर्च हो चुका है उसके पास। एलसीएम कितना आया? 40। एलसीएम कितना आया? 40। 8 से काटा 16 प्लस 5 जोड़ो 37। कितना हुआ? नहीं 33। ऐसे पीछे पीछे 37। मतलब अगर 40 टोटल इनकम थी, 40 टोटल इनकम थी तो कितना खर्च कर चुका है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब ना यहां पे मेरा सिंपल में बना लेता हूं। यहां तक क्लियर हो गया ना कि 2/5, 3/10 और 1/8 क्लियर हो गया। तो वो 33, 40 में से 33 खर्च कर चुका है, तो उसके पास बचत कितनी है? 7/40। अगर 40 रुपए टोटल कमाई है तो कितनी बचत है उसकी? 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2800। तो 1 की वैल्यू 400। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 400। अगर टोटल पूछे तो 40 से गुणा कर दो 16,000। लेकिन उसने पूछा भोजन और परिवहन पर कितना करता है। तो देखो भोजन और परिवहन कौन सा है? दूसरा और तीसरा। यहां से उठा लेते, टोटल कितना हो गया? 17। 1 की वैल्यू 400 तो 17 की वैल्यू 800। डी ऑप्शन। क्लियर? दोबारा बता रहा हूं भाई। देखो इसको ना ऐसे करते हैं, ये करें 2/5। क्लियर? उसके बाद है 3/10 और उसके बाद है 1/8। वो कह रहा है अगर 5 कमाई थी तो 2 खर्च दिए, 10 कमाई थी तो 3 खर्च दिए, 8 कमाई थी तो 1 खर्च दिया। अब आदमी एक है या 3 है? एक आदमी की एक ही कमाई होती है, अलग अलग कमाई नहीं होती। तो एक ही कमाई है तो मैं इक्वल कर लूं। तो इक्वल का मतलब है नीचे वाले को ऐसे में बदलो जिसे 8, 10 और 5 तीनों काट सके, यानी कि 40। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूं तो उसकी टोटल इनकम कितनी थी? 40 यूनिट। यहां तक समझ आ गया? 5, 10, 8 का क्या है? एलसीएम है। अब इसको 40 बनाना है, कितने से गुणा करूं? 8 से। तो इसको भी 8 से गुणा कर दो, कितना हो गया? 16। और ये है रेंट का, किराए का। तो अगर 40 रुपए इनकम है तो वो बंदा कितना किराया दे देता है? 16 यूनिट किराया दे देता है। क्लियर हो गया? उसके बाद ये कितना है भाई? 10। 10 को 40 बनाना है, क्या करूं? 4 से गुणा। तो ऊपर वाले को भी 4 से कर दो। तो वो अगर 40 कमाई है तो 4 3 12, वो 12 यूनिट किस पे खर्च कर देता है? खाने पे। खाने पे। अब अगर मैं आगे आऊं 8 को कितने से गुणा करूं तो 40 बनेगा? तो ऊपर वाले को भी 5 से गुणा कर दो। और ये हो गया परिवहन, ट्रांसपोर्ट, यानी कि कोई आने जाने में कितना? 5 यूनिट। मतलब कुल मिला के वो ये खर्चा 40 यूनिट कमा के ला रहा है, उसमें से ये खर्चा कर रहा है। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा अभी? 33। मतलब वो 40 कमा रहा है और उसमें से कितना खर्चा कर रहा है? अगर 33 खर्चा कर रहा है तो उस आदमी की बचत कितनी है भाई? तुम बोलोगे 7 यूनिट। कितने यूनिट बचा लिए? और इधर वो कह रहा है उसकी बचत कितनी है? तो 7 यूनिट की वैल्यू 2800, 1 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू। अब अगर पूछे टोटल कमाई कितनी है, 40 से गुणा कर दो, 40 × 400 16,000। लेकिन उसने पूछा भोजन और परिवहन पर कितना खर्चा होता है। तो भाई मैंने यूनिट जोड़ लिए, 12 और 5 17 यूनिट खर्च करता है। और 1 यूनिट का कितना मिल रहा है? 400। तो 17 यूनिट का कितना मिला? 800 रुपए। तो उसने टोटल में से कितना खर्चा इन दो पे किया? क्लियर हो गया? मैंने टोटल लिख के समझाया, तुमने इतना नहीं लिखना, यही कर देना सारा कुछ। ठीक है ना? कितने आदमी हैं? ए, बी, सी और डी। एवरेज तो 67 को 4 से मल्टीपल करो,
मतलब 4 बंदों का औसत वजन कितना था 268 kg। मैंने एवरेज का फार्मूला लगाया कौन सा, सम इनटू एवरेज। टोटल का फार्मूला होता है सम इनटू एवरेज। गिनती में कितने हैं 4 और एवरेज कितना है 67, मैंने मल्टीपल किया 268। वो कह रहा है पांचवा एक बंदा और शामिल किया गया ई, और जैसे ई शामिल हुआ औसत वजन कितने किलो कम हो गया, पहले कितना था अब कितना हो गया, ए बी सी डी और ई, पांचवा बंदा ऐड किया गया तो औसत वजन 2 किलो कम हो गया। तो अब औसत वजन कितना रह गया 65, और पर्सन कितने हो गए 5, तो 65 इंटू 5 करेंगे तो 325। अब वजन हो गया 325, 325 में से 268 निकाल दो, कितना बचा भाई 57। ये जो 57 वजन है ये किसका है, ई का, क्योंकि 5 बंदों का ई समेत वजन है 325, 5 व्यक्तियों का वजन है 325 और 4 का वजन है 268, तो एक कौन बच गया ई। मैंने 5 में से 4 निकाले, एक बच गया, एक कौन बचा जो नया आया। क्लियर है। वो कह रहा है एक एफ से बदल दिया गया, एक इसमें एक नया बंदा आ गया कौन सा एफ, यहां एफ आ गया, बाकी बंदे वही हैं बी सी डी और ई। क्लियर। और वो कह रहा है एफ का वजन ई के वजन से कितने किलो ज्यादा है, 4 किलो ज्यादा है। 57 में 4 ऐड कर दो 61 इतना ही है भाई। क्लियर हो गया। एफ का वजन कितना है 61 है, ए के हटने और एफ के आने से अब औसत वजन कितना हो गया 64 किलो हो गया। तुम एक बात बताना, अब कितने पर्सन है भाई 5, और अब वजन कितना है 64, तो अगर मैं 64 को गुणा करूं 5 से तो कितना बनेगा भाई 320 किलो। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 320 में से तुम 61 और 57 निकाल दो, 320 में से 61 और 57 निकाल दो तो 320 ये हो गया, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये हो गया 8, 118 ऐड करें माइनस करेंगे 2, ये बचा 0 और ये आ गया 202। और ये किसका वजन बच गया भाई बी सी डी का, इन तीनों का टोटल वजन हो गया 202। अब बताओ ना चारों का वजन कितना है और बी सी डी का वजन कितना है 202, निकाल दो तो कितना बच गया। अगर मैं 268 में से 202 को निकाल दूं तो तुम बोलोगे कितना बचा 66 केजी, और वो किसका बचा ए का, ए का वजन ही पूछा गया है, कितना वजन है। क्लियर हुआ। तुम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करोगे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, मैंने बिल्कुल स्लो समझाया है, ठीक है। वो सिर्फ बातें घुमा रहा है, तुम 2 एक बार करोगे तो शॉर्टकट भी आ जाएगा। अरे क्लियर है। एबीसी को 36 दिन के लिए कितना रुपया मिल रहा भाई, अगर मैं 5400 में 36 का भाग दे दूं तो मेरे पास एक दिन का आ जाएगा, 9 से कट गया 6 पे और 9 से कट गया 4 पे, तो अगर मैं इसे काटूं तो ये आ जाएगा 150। मतलब तीनों को एक दिन का कितना रुपया मिल रहा है 150 रुपए। 36 दिन का 5400 तो एक दिन का। ए और सी को 20 दिन के लिए कितना मिल रहा है 1880, कितने दिनों के लिए 20 दिन के लिए। अगर मैं काट दूं तो एक दिन का कितना मिल रहा है, यानी कि इन दोनों को एक दिन का मिल रहा है 94 रुपए। यहां तक क्लियर है। अगर मैं 150 में से 94 निकाल दूं तो एबीसी का कितना है 150, 150, और 150 में से ए और सी का एक दिन का कितना है 94,
तो बी का एक दिन का कितना आएगा, 150 में से 94 निकालना, यानी कि बी एक दिन का कितना कमा रहा है। अब सिंपल भाषा में समझ लो, 3 बंदों के पास 150 रुपया है, 3 पर्सन के पास कितना है, और उन 3 में से 2 के पास कितना है, तो जो बच गया उसके पास कितना है। मान लो तुम 3 हो, तीनों के पास 150 रुपया है, और बाद में क्या हुआ, बी की लड़ाई हो गई तुमसे, और तुम दोनों से 94 रुपए, तुमने बोला हमारे 94 हमें दे दो, तुम जाओ, तो उसने तुम्हें 94 दे दिए, अपनी जेब में कितने बचाए, 56। अब ये कह रहा है बी और सी 40 दिन का कितना ले रहे हैं, 3040, 40 दिन का ले रहे हैं वो, तो एक दिन का कितना ले रहे हैं, 7 4 28, 2 बच गए, 6 4 24, 76, इतना ही आएगा। मेरी कैलकुलेशन पे मत जाना, मैं इसको 78 भी कर सकता हूं। कितने ले रहे हैं, 76। अब तुम एक बात बताना, बी और सी के 76 है, 150 में से 76 निकालो, और वैसे भी करने की जरूरत ही नहीं। अरे बी की वैल्यू कितनी है, 56, टोटल कितने हैं, कितने बच गए, 20। सी की वैल्यू, डी ऑप्शन, सी को कितना मिल रहा है एक दिन का, प्रतिदिन 20 रुपया मिल रहा है। अरे क्लियर है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन था, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, लाइन टू लाइन हो जाएंगे भी। आगे बढ़ते हैं, ये आज के लिए लास्ट है। चलो, 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यात्रा करी एक ट्रेन अपने से आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन जो विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन से 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है, को कितने टाइम में क्रॉस कर जाती है, 12 सेकंड में। पहले यहां तक करते हैं, 2 क्वेश्चन है, टाइम 2 बार दिया है, तो क्वेश्चन भी कितने हैं, 2। ये कह रहा है एक ट्रेन जा रही है इधर से 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्लियर, और मैंने मान लिया ये 2x मीटर की है, कितने लंबाई की है, 2x की, और इसके सामने से आ रही है 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरी ट्रेन जो इससे आधी लंबाई की है, कितनी। अब मैं यहाँ पे एक चीज और एंटर कर देता हूं, जब कोई भी ट्रेन अदर ट्रेन को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस कितना होता है, खुद की लंबाई प्लस जिसको वो क्रॉस कर रही है। तो अगर मैं मान के चलूं ये ट्रेन 2x की है, जिसको क्रॉस कर रही है वो x की है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 3x। इतनी बात समझ आ गई। अब मैं दोबारा यहां आता हूं, दोनों चल कैसे रही हैं, अभी विपरीत दिशा में चल रही है, तो कॉमन स्पीड क्या बनेगी, सापेक्ष चाल क्या बनेगी, प्लस होके, दोनों को प्लस करो, 90। तो दोनों की कॉमन स्पीड बन गई 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा 5/18 से, तो ये आ जाएगी 25 मीटर। और वैसे भी मैंने तुमको बताया था कि 18 5 90, 18 का 5 मल्टीपल 90 होता है, तो 5 का 5 मल्टीपल 25, गुणा करने की जरूरत नहीं। और कितना टाइम लिया है अभी, 12 सेकंड, इसीलिए मैंने इसको चेंज किया है। तुम बताना डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तुमने बताई 25 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम दौड़ी है, 12 सेकंड, 25 इंटू 12 करेंगे 300 मीटर आएगा। यानी कि उस ट्रेन ने इस ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया, 300 को 3x में तोड़ो। अगर 3x की वैल्यू 300 है, 3x की वैल्यू 300 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी कि ये ट्रेन 100 मीटर लंबी थी, और जिसने क्रॉस किया वो कितने मीटर लंबी थी। ये सारी की सारी कहानी इस 200 के लिए हुई है। अपने पास पहला स्टेप आ गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 200 मीटर। यहां तक क्लियर है भाई सबका, पक्का। हटा दो इसको। यहां से मेरे पास आ गया कि ये जो पहली ट्रेन है ये कितनी लंबी है, 200 मीटर। ये लो जी। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये कह रहा है पार करती है, यह एक रेलवे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में क्रॉस करती है। अरे ट्रेन की स्पीड कितनी है, 48। अब अगर मैं दोबारा से लिखूं तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड है। अब तुम बताना कितने टाइम चली है वो,
तो तुम कहोगे 45 सेकंड चली है, किसको क्रॉस करने के लिए? प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए। अब बताना प्लेटफॉर्म की स्पीड कितनी है? तो प्लेटफॉर्म की तो स्पीड होती नहीं, तो अपने यहाँ पे डिस्टेंस का फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा? स्पीड इनटू, तो स्पीड मेरी है 48, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है? टाइम सेकंड में है तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में नहीं ले सकता, इसको बदल दिया 5/18 और इससे 45 सेकंड चली है। काट दो भाई, 9 2 18, 9 5 45 और 9 से ये कट गया 24 पे। तो अगर मैं 24 इंटू 25 करता हूं, यही बनेगा 5 इंटू 5, तो मेरे पास कितना आया भाई? 600। यानी कि उस ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया? अब भाई अभी तुमने मेरे को बताया कि जब डिस्टेंस क्या होता है, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसको क्रॉस करती है? तो डिस्टेंस क्या होता है? खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इक्वल टू डिस्टेंस। तो ट्रेन की लंबाई तो अभी भी निकाली थी, कितनी भाई? तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 200 मीटर। और टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है? कैसे बनता है डिस्टेंस? कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ इक्वल टू डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ट्रेन मेरी 200 है और डिस्टेंस मेरे पास कितना आ रहा है? तो मैंने प्लेटफॉर्म के लिए कितना ऐड किया है? यानी कि 600 में से 200 निकालो, क्या आ गया? 400। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी थी? 400 मीटर। ए ऑप्शन। क्लियर हो गया? आज के लिए इतना ही।